रात में है, चराग बन के कोई जिंदगी की रात में है। बहुत बुलंद फजा में तेरी पतंग सही, मुझे पता है मगर डोर किसके हाथ में है। पता है ना किसके हाथ में है? अखोर बहुत ज्यादा दूर तो नहीं है ना, यहीं से तो वाली खबर निकल करके आई है कि पतंग कोई और उड़ा रहा है। कौन उड़ा रहा है पता है ना? मैंने सुना है कि मिल्लत के नकीब साहब आके कह रहे थे कि साजिद पठान तो मंदिर के लिए फंड मांग रहे, ये बोले ना। अकोला वालों जरा गूगल कर लेना, आपका एमएलए हैदराबाद में महाकाली मंदिर के लिए बजट मांगे 20 करोड़ का, तो वो बहुत बड़ा अच्छा नेता है। और हमारा आमदार हिंदू मुसलमान सबके लिए बजट मांगे तो वो खराब हो गया। आप सर्टिफिकेट देंगे कि शिर्क क्या होता है, फतवा क्या होता है, आप सर्टिफिकेट देंगे। नरेंद्र मोदी जिसको सर्टिफिकेट देंगे वो हिंदू, ये जिसको सर्टिफिकेट देंगे वो मुसलमान। ये कौन सी सियासत कर रहे हैं आप? ये कौन सा नजारा देश के सामने पेश कर रहे हैं आप आकर के धमकी देते हैं। क्यों? क्योंकि आपको साजिद पठान चुभ रहे हैं आंख में। एक इंसान जो आपसी इत्तेहाद की वजह से जीत गया, आप आकर के शहर में कहते हैं कि अगली बार कैंडिडेट उतारेंगे तुम्हारे खिलाफ। क्यों? साजिद का होना आपको पसंद नहीं आ रहा है? इमरान प्रतापगढ़ी आपको पसंद नहीं आ रहे? आप अपनी तकरीरों में कहते हैं कि अखिलेश यादव की अगली बार सरकार नहीं बनने देंगे, तो क्या भाजपा की सरकार बनवाने का प्लान लेके घूम रहे? आप यहां आकर के कहते हैं कि बिहार में मैं ये करके आया। अरे बिहार में भाजपा की सरकार बनवा करके आए हैं आप। आप तकरीरों में बड़ी बड़ी बातें कर लीजिए, लेकिन सच यही है, और सच थोड़ा सा कड़वा होता है कि 2014 से जब से कयादत का नारा लगाया गया, जब से कयादत खड़ी करने का नारा लगाया गया अकोला वालों, तब से इस मुल्क के क्या हालात हैं आपकी आंखों के सामने। खंडहर बचे हुए हैं, इमारत नहीं रही। खंडहर बचे हुए हैं, इमारत नहीं रही। अच्छा हुआ कि सर पे कोई छत नहीं रही। कैसी मशाले लेके चले तीरगी में आप, जो रोशनी थी वो भी सलामत नहीं रही। जहां जहां आप जा रहे हैं सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम नेताओं को हराने का काम कर रहे हैं, उसके अलावा कुछ नहीं। बिहार में आपने 5 मुसलमान एमएलए हरा करके 5 मुसलमान जिता लिए। कौन सी कयादत खड़ी हो गई? एक मुसलमान को हरा करके दूसरे मुसलमान को जिता देने से कयादत कौन सी खड़ी हो गई? मैं नहीं समझ पा रहा। उद्धव ठाकरे कहते हैं कि भाजपा युति सरकार अगर आ गई तो मुंबई को बॉम्बे कर देगी, क्या कहोगे? देखिए, जिस तरह से उद्योगपतियों को धारावी को बेचा जा रहा है, जिस तरह से तमाम महाराष्ट्र के एयरपोर्ट बेचे जा रहे हैं चंद उद्योगपतियों को, तो उद्धव ठाकरे जी जो बात कह रहे हैं उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट वो एक बात और कहते हैं कि हम महाराष्ट्र में मुंबई को उद्योगपतियों को बिकने नहीं देंगे। हम चाहते हैं कि महाराष्ट्र के लोगों का है, मुंबई के लोगों की है, उसको किसी उद्योगपति को ना बेचा जाए। और नरेंद्र मोदी जी की सरकार, फडणवीस की सरकार इस कोशिश में लगी हुई है, लेकिन हम बेचने नहीं देंगे। सबसे महत्वपूर्ण है अकोला में अकोला के लोकल मुद्दे। हाउस टैक्स के नाम पे लोगों की जेब से पैसा लूट रही है भाजपा की सरकार। यहाँ पानी की समस्या है, 3-3 दिन में 2-2 घंटे पानी आता है। लोगों की आम समस्याएं हैं ये। आमदार जितना काम कर सकता है अपक्ष में विपक्ष में रह के काम कर रहा है। अगर लोकल सरकार बनेगी तो यहाँ ज्यादा बेहतर काम हो सकेगा। अंग्रेजों ने भारत के लोगों के लिए अपनाई थी, क्या वही नीति भाजपा अपना रहा है? भाजपा की पूरी राजनीति बांटने पर टिकी हुई है। भाजपा की पूरी राजनीति लोगों को शिक्षा से दूर करने पे है। बांटो और राज करो की राजनीति पे काम कर रही है। इस देश में इतनी नफरत कभी नहीं थी जितना भाजपा की सरकार में है। भाजपा के मंत्री, संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोग संविधान की शपथ लेकर के, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के लिखे हुए संविधान की कसम खा करके पद पर बैठे हुए मंत्री जिस तरह की बांटने वाली भाषा बोलते हैं, और उस पर भाजपा के नेताओं की चुप्पी कितनी शर्मनाक है। क्या इसीलिए आप मंत्री बने हैं कि आप लोगों को आपस में बांटेंगे?